हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ का मौसम का हाल देख लीजिए। सुबह सुबह का मौसम कितना ज़्यादा फॉगी मौसम है, काफ़ी धुंध पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ठिठुरने वाली जो ठंड है ना, वो आजकल पड़ रही है। वो बिना बारिश के तो ज़्यादा ही ठंडा कुछ मौसम हो गया है हमारे यहाँ का। और अभी मैं छत के ऊपर आई थी, तो ये जो ठंड है ना, ये जो पाला है, ये ऐसे नाक मुंह में तो ऐसे जाता है ना, जैसे कि एकदम से ठंड लग जाती है। और हाथ बिल्कुल सुन। तो इस भयंकर पड़ने वाली ठंड में ना आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा। और तो सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए किसी शांत जगह पे जो है थोड़ी देर घूम लेना चाहिए, थोड़ा सा बैठ लेना चाहिए और उसके बाद फिर अपने कामों को ना शुरू करना चाहिए। इससे जो है एकदम डबल एनर्जी हमारे में आ जाती है। एंड उसके बाद देखिए, घर की साफ़ सफाई सबसे पहले करना ज़रूरी होती है, क्योंकि मेहमान तो कभी भी आ सकते हैं और अगर हमारा घर गंदा होगा ना, तो उससे फिर हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। इसलिए सबसे पहला काम तो मैं झाड़ू पोछे का ही करती हूँ। तो ये मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है सुबह सुबह। और उसके बाद चलते हैं फिर किचन में। और किचन में देखिए ना, रोज़ रोज़ समझ नहीं आता कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। बट ये जो है मशरूम, स्कूल में ही एक अंकल जो है आते हैं बेचने के लिए, वो देकर गए थे। और ये बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक मशरूम है, इनमें कोई केमिकल वाली जो खाद है वो नहीं डली है। और देखिए कितना वाइट है ये मशरूम। तो ये लेकर आ गई थी। तो बस आज जो है मटर मशरूम ही सुबह बनने वाले हैं। और मटर मशरूम श्रीमान जी की फेवरेट है, तो कभी कभी उनकी फेवरेट डिश बना लेती हूँ, कभी अपनी बना लेती हूँ, कभी बच्चों की बना लेती हूँ। इसी तरह से ना डेली का रूटीन में सब्जी हमारी चेंज होती रहती है। चलिए, सब्जी कैसी भी हो, किसी की भी पसंद की हो, पर अच्छे से बननी चाहिए, टेस्टी बननी चाहिए। बस इतना ही जो है ना हमारा रहना चाहिए कि सबको जो है पसंद आ जाए, जो भी खाए। तो मेरा खाना भी यहाँ पर हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ बाहर पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए। तो मेरी क्यारी में ये गुलदाबरी के फूल लगे हैं, कितने प्यारे प्यारे ना। और फूलों को देखकर ऐसे भी मन प्रसन्न हो जाता है। और बस नहा धोकर अपने कामों को निपटा कर मैं यहाँ पर आ गई थी पूजा करने के लिए। और पूजा पाठ करना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सबको जो है डेली पूजा करनी चाहिए। इससे मन और मस्तिष्क हमारा शांत रहता है और इससे जो है जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती है। और पूजा करने से घर का जो वातावरण होता है वो भी शुद्ध और शांत रहता है और हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बस, और उसके बाद जो है फिर पूजा करने के बाद जो है मैं सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए जाती हूँ। और सूर्यदेव तो वैसे भी ऊर्जा के स्रोत हैं, उन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है। तो उनको हमें ना प्रतिदिन जो है अर्घ देना चाहिए। उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर जो है अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। निशी, ठीक है पुत्र, बाय है ना, चले गया से हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं और आज देखिए श्रीमान जी भी साथ साथ में ही जा रहे हैं। तो दोनों जो है हम ना साथ निकल रहे हैं यहाँ से। और आज बज चुके हैं पौने, और आप देखिए श्रीमान जी कर रहे हैं आपको हाय हेलो। तो चलिए भाई, सुबह सुबह और मौसम काफ़ी ठंडा है। टोपी तू सारी पाइत्री, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। हाँ, लेट तो हो गए हम दोनों ही आज। चला था कुछ नहीं है, कभी कभी लेट भी जाना चाहिए। तो अभी मैं घर आ गई थी, अभी बैठी पड़ी थी, तभी देखिए बच्चे आ गए हैं बाहर लोड़ी मांगने के लिए। तो चलिए देखते हैं। इतने जोड़ी मुकी की लोड़ी है, दो ही लोड़ियां गाई था तुसे है? सच पक्की गल? एक गाओ और भाई, बस सुंदरी मुंदरी गए तो दूल्हे दी भी आई आगे, दूल्हे शेर शक्कर पाई है, अट्टी बट्टी घेरनी, जट्टा नाली छेड़नी, जट उंदे पूरे बेटा वाले चूरे, चूरे जितनी जान जान पाई टोकरिया, टोकरी सट्टी रोपड़िया, रोपड़ी गई किल्ली जान गई मिल्ली। अब लोड़ी है देव भाई, लो क्या से अटकरू भाई, गटकरू क्या से भी मांगा, लोड़ी मांग क्या मांग? गटकरू से आए थे, 230 लाए थे, एक तीर से मार दिया, बड़े भाई का नाम लिया, मारेंगे भी मारेंगे, दिल्ली जाके मारेंगे, दिल्ली में कच्चा रोड, दिल्ली चोर चोर
दो भाई लोड़ी, चाहिए लोड़ी? यस। तो चलिए ठीक है जी, लो भाई। गुड। अब कहाँ जाना? अब आगे भी। ओ ठीक है, गुड, जाके आओ। तो बस अभी लोहड़ी का फेस्टिवल आने वाला है 14 को, तो उससे पहले बच्चे हफ्ता भर इस तरह से लोहड़ी मांगना शुरू करते हैं, घर घर जाकर छोटे बच्चे। और अभी बस ऋषि भी जा रहा था ग्राउंड तक घूमने के लिए। अभी चलते हैं, जो मेरा काम पेंडिंग रह गया है ना, उसको निपटा लेते हैं। संडे के दिन मेरे प्लांट्स लगाने के लिए रह गए थे, तो चलिए अभी उसको चलते हैं और उनको लगा लेते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं शाम हो रही है, सांझ हो रही है। और आजकल हमारे ये देख सकते हैं वहाँ पे सामने ये जो बैल है ना, काफ़ी ज़्यादा आते हैं लड़। और ये यहाँ पर देखिए गाड़ी के पास है, तो डर भी लगता है कहीं गाड़ी को टक्कर ना मार दें, वो रहता है खूबसूरत सा। तो ये पौधे देख सकते हैं, ये रखे हुए हैं। इनको मुझे लगाना था, तो उस दिन तो मैं नहीं लगा पाई थी। और आज भी इनको गमलों में नहीं लगाऊंगी, इनको आज भी जो मेरे डब्बों वाले ही रहते हैं ना गमले, उन्हीं में लगाऊंगी। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एक तो जगह नहीं है रखने की बाहर, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ना गमले उठा कर ले जाते हैं हमारे यहीं से। तो इसलिए गमलों के ऊपर जो है ज़्यादा पैसे वेस्ट करने से बेटर है कि जो घर में वेस्ट हमारे डब्बे बोटल्स रहती हैं उन्हीं में इनको लगा लिया जाए। तो बोटल्स मैंने काट के रखी हैं, धो कर रख दी हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की बोटल्स हैं जो कि मैंने काट के रखी हैं। तो इसी में जो है ना, इन्हीं डब्बों में मैं इनको लगाने वाली हूँ। और मिट्टी मैंने संडे की तैयार के रखी है, बस अब इनको जो है ना मैं लगाने वाली हूँ इसमें। और ये पौधे ना, इनको पानी देती तो ये शाम तक ना सूख जाते हैं। तो जैसे मैं इनको इनमें रिपोर्ट करूँगी, तो उससे क्या है, इनमें जब जैसे मैं पानी दूँगी तो 1-2-3 दिन तक जो है अच्छे से वो पानी इनमें रहेगा और ये सूखेंगे नहीं मेरे पौधे। क्योंकि इतने पैसे दे के ख़रीदे तो इनको भाई मैं सूखने नहीं दे सकती, और पैसे बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए ना मैं देखिए ये जो है पौधे भी इन डब्बों में लगा रही हूँ कि गमलों के ऊपर जो है पैसे वेस्ट करने से बेटर है कि घर में जो वेस्ट डब्बे हैं उनको हम यूज़ करें। तो घर में बहुत सारी ऐसी वेस्ट मटेरियल होता है जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, उनको किसी न किसी चीज़ में हम अच्छे से काम में ला सकते हैं। तो मैं तो मैक्सिमम अपने जो इस तरह से डब्बे बोतल हैं उनको इसी तरह के फूल पौधे लगाने के ही यूज़ में लाती हूँ। तो आपके घर में भी अगर इस तरह के कोई डब्बे वगैरह होते हैं तो उनको फेंकने से बेटर है कि आप उनके जो है छोटे छोटे जो है पॉट्स बना लें और उनमें छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो लगा लें। आप चाहें तो इनमें कलर कर सकते हैं, कलर करके उनको रंग रूप जो भी देना चाहें, आकार देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये देखिए मेरे फूल। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे जो 2-3 पौधे थे वो लगा लिए हैं। और अभी श्रीमान जी आ रहे हैं और हमें जाना है सब्जी लेने के लिए पकलोग में। चलिए आपको भी ले चलते हैं। एक्चुअली वहाँ हम जाते हैं ना क्योंकि वहाँ सब्जी काफ़ी सस्ती मिलती है, तो पूरे हफ्ते की सब्जी हम एक ही दिन लेकर आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मैं इन पैसों को बचाने के लिए करती हूँ। जो घर खर्च के लिए श्रीमान जी ने मुझे पैसे दिए होते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि उनमें से भी मुझे ना मेरे पैसे बच जाए। तो उसके लिए जो है हम इतने दूर जो है सब्जी लेने के लिए जाते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने साथ और दिखाते हैं आपको भी पपलोग। तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पे हो रही है गाड़ी की साफ़ सफाई। जैसे अपनी साफ़ सफाई ज़रूरी है, वैसे गाड़ी की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। मौसम ही खराब मेरे याद। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकर चलते हैं आप लोगों को भी अपने साथ और लेकर आते हैं सब्जी और आपको सैर कराते हैं अपने छोटे से जहाँ पर हम मार्केट में जा रहे हैं पपलोग में, उसकी भी। और अभी शाम ही हो चुकी है और जब तक हम लोग आएंगे तब तक मैं दाल भी डाल के आ गई हूँ पकने के लिए सिम गैस के ऊपर, तो हमारी दाल भी बन जाएगी तब तक। थोड़ा बार ये पहुंच चुके हैं हम लोग देखिए पपलोग में। और नमस्कार भाई जी। और ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं मार्केट में। यहाँ पर है
तो लीजिए हम पहुंच गए उस दुकान में और यहाँ पर सबसे पहले बाहर लगी है रेट लिस्ट, तो आप रेट लिस्ट पढ़ सकते हैं। आलू यहाँ पर 10 रुपये किलो है, जबकि हम मेन मार्केट में बाजार में जो है 20 रुपये किलो यहाँ पे वहाँ पर लगे होते हैं और यहाँ पूरे आधे रेट में मिलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। तो हो चुकी है हमारी शॉपिंग और अब चलते हैं घर की तरफ। और ये देख सकते हैं बहुत भारी भारी हो गए बैग और आधे श्रीमान जी के पास हैं और देखिए रात भी हो चुकी है। तो अपनी मार्केट को छोड़कर हम इस गांव वाली छोटी सी मार्केट में ही हमेशा शॉपिंग करने के लिए इसलिए आते हैं ताकि मैं अपने जो पैसे हैं ना वो बचा सकूं। और पैसों को बचाने के लिए ना एक परफेक्ट बजट जो है तैयार करना पड़ता है और उसके लिए हमें जो है अपने पहले जो मंथली खर्चे होते हैं उनका हिसाब लगाकर उसके अकॉर्डिंग अपना मंथली बजट बनाना पड़ता है और कम खर्च करें और ज़्यादा बचाने की कोशिश जो है करनी चाहिए और खर्चों को हमेशा लिख कर रखना चाहिए, तो उससे हमारे खर्चे जो है बिल्कुल पूरे रहते हैं। और ये लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं घर, तो मात्र जो है 15-20 मिनट में हम लोग वापस भी आ गए हैं। और आते ही श्रीमान जी देखिए किस काम में लगे हैं, इन गाय बैलों को ना यहाँ से भगाने में लगे हैं। ये एक्चुअली जो सांड है ना यहाँ पे काफ़ी लड़ते हैं और गाड़ी को भी ना कई बार लगा देते हैं, तो गाड़ी को सेफ रखने के लिए इनको दूर भगाना पड़ेगा। और तब तक मैं चलती हूँ फ्रेंड्स अंदर। और अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।